सबसे पहले हम खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान ने कराची तैयारा हादसा केस से मुतल्लिक ब्रीफिंग तलब कर ली। PIA और सिविल एविएशन हुकाम वजीर आजम को इब्तदाई रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने गुलाम सरवर और CEO PIA समेत दीगर हुकाम को तलब कर लिया। वजीर आजम ने इसके अलावा मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान ने कराची तैयारा हादसा केस से मुतालिक ब्रीफिंग तलब कर ली है और PIA और सिविल एविएशन हुकाम वजीर आजम को इब्तदाई रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने गुलाम सरवर और CEO PIA समेत दीगर हुकाम को तलब कर लिया है और वजीर आजम ने इसके अलावा मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी माहिरीन और पाकिस्तानी माहिरीन तीसरे रोज भी जाए हादसा पर तहकीकात में मसरूफ हैं। तहकीकाती टीमें सुबह 6 बजे जाए हादसा पहुंची। तैयारे का मलबा उठाने का काम आज भी जारी है। तैयारे के रनवे से दोबारा टेक ऑफ से लेकर जाए हादसा तक तमाम इलाके में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की तलाश की जा रही है। तो इस तरह तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी माहिरीन और पाकिस्तानी माहिरीन तीसरे रोज भी जाए हादसा पर है। जावेद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, तफसीलात उनसे जानते हैं। जावेद, बताएगा अभी सूरत हाल क्या है? कौमी एयरलाइन के हादसे को आज 7वां रोज़ है और 7वें रोज़ भी तहकीकाती इदारे और फ्रांसीसी माहिरीन की टीमें जो हैं जाए हादसे पर मौजूद हैं। तीसरा रोज़ है तहकीकात करते हुए फ्रांसीसी टीम को मावनत फराम कर रही है। पाकिस्तानी हुकाम, सिविल एविएशन और दीगर PIA के हुकाम यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो जाए हादसा से मलबा हटाया गया, मलबा उठाकर जो है वो सिविल एविएशन हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया और आज भी उसी तरह जो है वो मलबा हटाने का काम जारी है। और टीम जो है फ्रांसीसी हुकाम सुबह 6 बजे ही सुबह यहाँ पहुँच गए थे जाए हादसा पर और जब से अब तक जो है तहकीकात जारी है। तहकीकात में पेशरत जब भी मुमकिन हो सकती है जिसकी तलाश जारी है और तमाम तवज्जो सिर्फ फ्रांसीसी माहिरीन की इस पर मरकूज़ हैं कि वॉइस रिकॉर्डर बॉक्स मिल जाए। वॉइस रिकॉर्डर बॉक्स मिलने के बाद ही अहम पेशरफ्त होगी तहकीकात के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो मलबा हटाया गया तो उसमें वॉइस रिकॉर्डर जो है वो नहीं मिल सका। अब अगला फेज़ आज जो शुरू की गई है तहकीकात उसके अंदर जो है वो फ्रांसीसी हुकाम की जानिब से जो बिल्डिंगें, जो इमारतें, मलबा जिनका गिरा हुआ है, जिन पर जहाज़ के विंग्स और पर टकराए थे, उसके बाद वो ज़मीन बोस हो गई थी, गिर गई थी इमारतें, उनके मलबे के नीचे जो है वो तलाश की जा रही है। और हत्तुल इम्कान ये भी कोशिश की जा रही है कि रनवे से लेकर जब दोबारा टेक ऑफ किया है जहाज़ ने एक बार रनवे पे उतरने के बाद और दोबारा जिस एरिया में गया उस तमाम एरिया के अंदर जो है और जाए हादसा पर जहाँ आकर जहाज़ जो है ये गिर गया और वहाँ तक तमाम एरिया को जो है वो चेक किया जा रहा है और उसकी तलाश जा रही है कि वॉइस रिकॉर्डर वहां मिल जाए। जबकि डेटा रिकॉर्डर जो जहाज़ का था जिसके अंदर जहाज़ की तमाम तर डेटा होता है वो मिल गया था, उसे जो है फ्रांसीसी हुकाम ने 2 रोज़ कबल ही जो है वो भिजवा दिया था फ्रांस से डिकोड करने के लिए। लेकिन अब जो तलाश है वो सिर्फ उसी की जारी है। यहाँ पर बताते चलूँ मैं कि भारी मशीनरी के साथ पाकिस्तानी हुकाम, अस्करी क़यादत, अस्करी हुकाम जो है यहाँ पर मौजूद हैं, मावनत फराम कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो है वो हैवी मशीनरी, मेरे कैमरामैन आपको दिखाया तो हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। हैवी मशीनरी अंदर भी मौजूद है जो काम कर रही है। ट्रक्स जो है वो फोर्सेस की जानिब से मुहैया किए गए हैं। उसके अलावा इन बड़ी गाड़ियों को गुजारने के लिए जो है वो रास्ता भी बनाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस दीवार को जो है वो गिराकर रास्ता बनाया गया था और ये दीवार जो है ज़्यादा थी और रास्ता जो था वो तंग था, जिसके बायस जाए हादसा पर पहुँचकर जो है वो मलबे को उठाने के लिए जो है वो ताकि आसानी हो सके इस को गिराया गया दीवार को। और उस दीवार को गिराने के बाद आज भी जो है वो बड़ी गाड़ियाँ, हैवी गाड़ी अंदर मौजूद हैं और मशीनरी मौजूद है, उसकी मदद से जो है वो मलबा हटाया जा रहा है। और जो ज़्यादातर तवज्जो मरकूज़ है वो सिर्फ जो है वॉइस रिकॉर्डर की तलाश की जा रही है। उसके बाद ही जो है वो अहम पेशरफ्त हो सकेगी इस तहकीकात के अंदर। अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो है वो जो बिल्डिंग मटीरियल है और इसके अलावा जो जहाज़ का मलबा था तमाम की जो है फॉरेंसिक के लिए जो है वो नमूने लेकर गए थे और इसके साथ साथ मलबा भी जो है वो ले जाया गया था, सिविल एविएशन हेडक्वार्टर में रखा गया। वहाँ पर अब दोबारा से जो है उसकी फॉरेंसिक जो मलबा उठाया गया था उसकी भी की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मलबा मौजूद है इसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है एक एक पुर्जे की जो है वो तस्वीर बनाई जा रही है, जायचा बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ एंगल से फ़ोटोज़ जो है वो बनाने के बाद भी जो है वो यहाँ से उठाया जा रहा है। और ये तमाम तर काम जो है फ्रांसीसी माहिरीन जो एयरबस ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
चीन के बाद भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में भी मुंह की खाना पड़ गई। पाक फौज ने जासूसी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के रक्चकड़ी सेक्टर पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाक फौज ने जासूसी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय ड्रोन को मार गिराया। भारतीय जासूस ड्रोन रक्चकड़ी सेक्टर में 650 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुस आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसका पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे कबल भी भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में घुसे, जिन्हें बरवक्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान के हुदूद में भेजने पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज तैयार है। भारत पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने दिफा का भरपूर हक रखते हैं। उनका कहना था, भारत अमन से रहो और होश के नाखुन लो। कोई भी जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 28 मई पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जिसने पूरी कौम और आलम इस्लाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 28 मई 1998 को एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बना। इस्लामाबाद से सबा वजीर की रिपोर्ट। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी सलाहियत रखती है। बलोचिस्तान के पहाड़ों से पाकिस्तान की अजमत का ऐलान हुआ तो दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। चागी के पहाड़ों पर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ, जिसे पूरी दुनिया में सुना गया। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। 28 मई यौम तकबीर है और हमारी कौमी तारीख का सुनहरा बाब है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर ट्वीट, कहते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली जौहरी कुव्वत बनकर उभरा। मियां नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह न की और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कौमी सलामती के लिए जौहरी सलाहियत नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर ट्वीट सामने आया। आपको बताएं, बेन स्टोक ने अपनी किताब ऑन फायर में सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। उनका कहना है कि भारत वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड से मैच जानबूझकर हारा। भारत ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का रास्ता रोका। मैच के आखिरी ओवर्स में धोनी की तवज्जो सिंगल्स पर मरकूज रही। धोनी और यादव ने पुरस्कार खेल पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बेन स्टोक ने अपनी किताब ऑन फायर में सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। उनका कहना है कि भारत वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड से मैच जानबूझकर हारा और भारत ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का रास्ता रोका। मैच के आखिरी 2 रोज में धोनी की तवज्जो सिंगल्स पर मरकूज थी। धोनी और यादव ने पुरस्कार खेल पेश किया। खबर आपको दें, मौसम के हवाले से लाहौर का मतला गर्म और खुश्क है। बारिशों का नया सिस्टम आज लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों तक पहुंचेगा। कल से बारिशों की पेशगोई की गई है। जी हाँ, मई ने अपना खूब रंग दिखाया है। दिन के औकात में सूरज सवार नेज़े पर हमने ये देखा है कि आखिरी 10 दिन जो है लाहौर का दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से गर्मी का एहसास रहा और ये जो 10 दिन है इनमें टेम्परेचर जो है 44 से 45 तक गया, जिसकी रियल फील जो थी वो तकरीबन 47 महसूस की जा रही थी। आज अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज भी लाहौर का मतला साफ खुश्क रहने का इम्कान है। दिन के औकात में हवाएँ चलेगी और आज के दिन के हवाले से लाहौरियों के लिए और पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बारिशों का नया सिस्टम जो है वो तेज़ हवाओं के साथ आज लाहौर में और पंजाब में एंटर होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आंधी के साथ साथ बारिश का बायस बनेगा। और दिन के औकात में अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है 44 से 45 तक रहता है। इसी तरह से रात में भी गर्मी का एहसास बढ़ा है। दर्जा हरारत रात के औकात में 33 से 35 तक रहता है। तो आज दिन में टेम्परेचर जो है वो 44 होगा, रात में जो है वो 33 रहने का इम्कान है। रात के औकात में लाहौर में नया सिस्टम दाखिल होगा, जो कि तेज़ हवाओं के साथ लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश और तेज हवाओं का बायस बनेगा। पाकिस्तान में कोरोना के हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 36 अमवात होने से तादाद 1260 हो गई। 61,227 अफराद मुतासर हो चुके हैं। सिंध में तादाद 24,206, पंजाब में 22,037 मरीज हो गए।
कोरोना वायरस अब भी मुल्क में बेलगाम है। 24 घंटे में 2076 नए केसेस, साथ साथ 36 अमवात भी हुई, जिसके बायस मुल्क में हलाकतों की तादाद 1260 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 8687 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2076 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। नए आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में 24,206 जबकि पंजाब में 22,037 मरीज हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 8,483, बलूचिस्तान में 3,616, गिलगित बल्तिस्तान में 651, इस्लामाबाद में 679 और आजाद कश्मीर में 86 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 425 अमवात हो चुकी हैं, जबकि पंजाब में अब तक 381, सिंध में 380, बलूचिस्तान में 41, इस्लामाबाद में 19, गिलगित बल्तिस्तान में 9 और आजाद कश्मीर में 5 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क में मुतहरिक केसेस की तादाद 39,736 है। मुल्क के 726 अस्पतालों में 4,700 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 565 अफराद की हालत तशवीशनाक है। डीपीओ नारोवाल जुल्फिकार अहमद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। डीपीओ की अहलिया और बेटे बेटी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया। डीपीओ जुल्फिकार अहमद की घरेलू मुलाजमा भी कोरोना का शिकार हुई हैं। डीपीओ की पूरी फैमिली और मुलाजमा को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। डीपीओ नारोवाल जुल्फिकार अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। डीपीओ की अहलिया और बेटे बेटी का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। डीपीओ जुल्फिकार अहमद की घरेलू मुलाजमा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई है। डीपीओ की पूरी फैमिली और मुलाजमा को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। कराची में मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जिंदा मुर्गी की कीमत में 20 रुपए किलो तक का इजाफा हो गया। जिंदा मुर्गी 285 और गोश्त 450 किलो फरोख्त हो रहा है। पोल्ट्री फार्म्स का कहना है कि लॉकडाउन के बायस माल नहीं मिल रहा। इसी हवाले से बताएंगे महमूद रियाज। जी महमूद। इस वक्त हमारे पीछे ये बकरे जो है, बकरे का गोश्त लटका हुआ नजर आ रहा है। ये तो आवाम की पहुंच से बहुत पहले ही जो है बाहर हो चुका है। 1,000-1,200 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन गरीब जो है वो मुर्गी खाकर अपना दिल बहला लेता था कि मैं गोश्त खा रहा था, 200-250 रुपए किलो गोश्त मिल जाता था। लेकिन अब मुर्गी की परवाज भी ऐसी है कि जो किसी के हाथ नहीं आ रही है। 20 रुपए का इजाफा एक एक दिन में हो रहा है। 265 रुपए से आज बढ़कर 285 रुपए जिंदा मुर्गी है, जबकि 450 रुपए जो है वो गोश्त मिल रहा है। और अगर हम बोनलेस की तरफ जाएं तो 600 और 620 रुपए जो है वो इजाफा हो गया। लोगों का कहना ये कि मुर्गी आजकल के सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होती है, उनकी कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और लॉकडाउन के बाईस जो है जो फीड जो है फीड मिलों से जो है वो इन तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से फार्मर्स ने जो है चूजे माल नहीं डाला, जिसकी वजह से माल कम है तो उसका रेट भी हाई है। कार्टेल सिस्टम को तोड़ने के लिए जो कमिश्नर साहबान कहते तो हैं कि जी हम छापे मारेंगे सब कुछ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो कहीं नज़र नहीं आते। उनको आगे आना चाहिए ताकि इस डिमांड एंड सप्लाई को चेक करें और आवाम को कम से कम ये जो एक प्रोटीन की अहम जरिया जो चिकन है वो उनको कम से कम सस्ते दामों में मिल सके। शुक्रिया आपका। घोटकी जिला में ज़राई डीलर्स ने कपास के बीज की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। कपास के बीज का 2200 वाला बैग 5000 में फरोख्त करने लगे। इसी पर बात करेंगे। जफरुल्लाह भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताएगा हालात क्या है यहाँ के? जी बिल्कुल, यहाँ पे काश्तकार जो है वो परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि कपास का जो बीज है वो 2200 से लेके 5,000 में वो फरोख्त किया जा रहा है। काश्तकारों को ब्लैक पर दिया जा रहा है और काश्तकारों का ये भी कहना है कि जो बीज दिया जा रहा है वो गैर मयारी नकली बीज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगा बीज तो मिल रहा है, लेकिन वो हम जब जमीन में काश्त कर रहे हैं उनमें कोई भी असर नहीं है। इसलिए नकली बीज हमारे जमीन जो है वो बंजर बन रही है। हुकूमत सिंध से फौरी जो है वो एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा है। जी ठीक है जफर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। ईद की सरकारी तातीलात खत्म होते ही ट्रेनों में परदेसियों का रश बढ़ गया। लाहौर से कराची जाने और आने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद 100% है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद की सरकारी तातीलात खत्म हो गई हैं और ट्रेनों में परदेसियों का रश बढ़ गया है। लाहौर से कराची जाने और आने वाली ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद 100% है। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के कई इलाकों में टिड्डी दल के हमले में आम, कपास और दीगर फसलों का सफाया हो गया। किसान अपनी मदद आप के तहत ढोल बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ हैं। एनडीएमए का कहना है कि टिड्डी दल मुल्क के 60 अजला में मौजूद है। 24 घंटों में 2,90,000 हेक्टेयर रकबा का सर्वे मुकम्मल किया गया है।
पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के कई इलाकों में टिड्डी दल के हमले में आम, कपास और दीगर फसलों का सफाया हो गया। घोटकी में टिड्डी दल अभी तक कंट्रोल ना की जा सकी। टिड्डी दल ने गन्ने, टमाटर, कपास और दीगर फसलों को चट कर दिया। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत फौरी स्प्रे कराए। आपको अपडेट कर रहे हैं, घोटकी में भी टिड्डी दल अभी तक कंट्रोल में नहीं की जा सकी। टिड्डी दल ने गन्ने, टमाटर, कपास और दीगर फसलों को चट कर दिया, जबकि काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत फौरी स्प्रे कराए। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर सैयद अंसार नकवी की मैयत शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से उनकी ताज़ियत का सिलसिला जारी है। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत और दुआ। MP ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अंसार नकवी एक नेक और शफीक इंसान थे। उनकी शहादत शोबा सहाफत के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जबकि साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के गम में बराबर के शरीक है। अल्लाह सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम अरकान को अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला दर्जों में से अच्छा दर्जा दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अंसार नकवी जैसा हलीम और बेहतरीन शख्स मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखा है। वो बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने अपनी जिस तरह से मोहब्बतें यहाँ सिटी फैमिली पर निछावर की हैं और जिस तरह से सहाफ़त में उनका एक अल्लाह ताला ने मुकाम और एक नाम रखा था, उतने ही ज़्यादा वो सादा थे, उतने ही ज़्यादा वो दरवेश शिफ्त इंसान थे और उनका यूँ अचानक इस तरह जाना हम सबको उदास और परेशान कर गया। इस मौके पर नायब सदर कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, राव शहाबुद्दीन, शेख अली, शाहजेब, डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम, सीनियर असाइनमेंट हेड सैयद जैनुल आबिदीन, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान, सीनियर रिपोर्टर्स जाहिद चौधरी, इरफान मलिक और इमरान यूनुस समेत दीगर मौजूद थे। सहाफ़त से वाबस्ता नामवर शख्सियात शहीद अंसार नकवी से इज़हार अक़ीदत कर रहे हैं। की बात नहीं है कि अंसार नकवी साहब एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन दोस्त थे और एक बेहतरीन इंसान वही होता है जाने के बाद भी जिसकी सोचें मौजूद रहें, जिसके ख़यालात मौजूद रहें। और अंसार नकवी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उनकी लेगेसी पाकिस्तान की सहाफ़त में मौजूद रहेगी कि मुश्किल तरीन हालात में भी किस तरह आज़ादाना और बेबाक सहाफ़त की जा सकती है। अंसार नकवी साहब मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, मेरे बेहतरीन नाकिद, मेरे लाइफ लाइन। वो हमेशा कहते थे कि नजम सेठी शो इज़ माई बेबी। तो मैं उनको तंग करके कहती थी आपका बेबी बहुत नॉटी है, आपसे कंट्रोल नहीं होता। मेरी हर कदम पे उन्होंने मुझे सिखाया, मेरी हेल्प की। मगर मेरी उनके लिए जो मोहब्बत, इज़्ज़त और अक़ीदत है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चाहे आज़ादी सहाफ़त हो, सियासत हो, अक़लियतों के हकूक़ हों, औरतों के हकूक़ हों, मैंने हमेशा उनको लकीर के दुरुस्त सिमत खड़ा पाया। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया। अलविदा अंसार साहब। अंसार नकवी साहब बहुत सारे लोगों के लिए उस्ताद थे, मेहरबान दोस्त थे, शफीक वालिद की तरह थे, लेकिन मेरे लिए वो एक मशल थे, मशल राह थे और मैं उनसे सीखता था और मैं उनसे गाइडेंस लेता था अपने करियर के अंदर। और मेरे करियर के अंदर, मेरी ग्रूमिंग के अंदर उनका बहुत हाथ है। कोरोना से जावहक होने वाले सहाफ़ी फ़खरुद्दीन सैयद की नमाज जनाजा SOPs के तहत अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर अजमल वज़ीर, मीडिया समेत हर शोबा ज़िंदगी से लोगों ने शिरकत की। इसी हवाले से बताएंगे अज़मत अली शाह। जी अज़मत। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान के सबसे पहले सहाफ़ी कोरोना वायरस का शिकार जो सहाफ़ी था वो शहीद हुए हैं। आज उसकी जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जो कि नमाज जनाजा में काफ़ी तादाद में सरकारी और जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे वो जो थे वो शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा गया था। बाकी तमाम जितने भी यहाँ पे लोग थे वो अभी आए हुए थे। जो है आप मेरे कब में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में जो उनकी शहीद मैयत है वो भी मौजूद है, जिसे अब सुपर्द खाक किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
अमेरिका में लॉकडाउन के दौरान मुआशी बहरान ने फ़ज़ाई कंपनी बोइंग को भी लपेट में ले लिया। बोइंग कंपनी ने 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का फैसला कर दिया। बोइंग का कहना है कि वो रवा हफ्ते अपने मुलाजमीन को कंपनी के इस मंसूबे के बारे में आगाह करेंगे, जिसके तहत मजमूई तौर पर 12,000 से ज्यादा नौकरियों को खत्म किया जाएगा। इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव कालून का कहना है कि काश उनके पास नौकरियां खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता होता। बोइंग गुज़िश्ता बरस इस वक्त से भी माली मुश्किलात का शिकार है, जब उसने तैयार करदा 2 737 मैक्स जहाज गिरकर तबाह हुए थे और इन फजाई हादसों के बाद इस मॉडल के तमाम तैयारे ग्राउंड कर दिए गए थे। टिकटॉक स्टार रहीम शाह का कहना है कि डिफेंस लाहौर में होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करती हूँ। इंसाफ होना चाहिए। फिल्मों में काम की बहुत ऑफर्स हैं, लेकिन अभी कबूल नहीं की। अभी कोई स्कैंडल नहीं आ रहा, किसी से नहीं डरती, जो बात करती हूँ कर देती हूँ। वो 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। बहुत दफ़ा ड्रामे की ऑफर हुई, लेकिन मुझे अभी शौक नहीं है ड्रामा करने का। स्कैंडल तो कोई नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए और काम अच्छे करने चाहिए। किसी को ऐसा कोई मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई किसी की ज़ात पे तनकीद कर सके, या लड़कियों के घर में घुस के जो उनके साथ मार पिटाई की गई या नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये गलत बात है। चाहे इंसाफ मिलना चाहिए। किसी के घर में घुस के इस तरह की दहशतगर्दी करना, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पर औरत को हुकूक हासिल हैं। किसी के घर में इस तरह घुसना और तशद्दुद करना और किसी को इस तरह जलील करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस बुलेटिन से इतना।